पार्थ नाम के 19 साल के एक लड़के ने दिल्ली से गूगल फॉर्म भर के मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। सर, आई एम 19 ईयर्स गाय करंटली परस्यूइंग माई बैचलर्स डिग्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2 years ago I came here and I was aware about my sexuality before coming here and I have no issues with it. I met my roommate who identifies himself as gay. He introduced me with a dating app. After that, a sudden change came into my life. I was not able to focus on my studies. I became introvert, not want to meet new people, friends. Before coming to Delhi, I had a different mindset which completely changed. From a bright student, I became just a good student. After using the dating app, I always craved for love, stable relationship, which I tried but miserably failed. I opened about my sexuality to my 3 close friends. First, they were okay, but it suddenly changed, and now we are friends. But I lost the friendship I used to have with them. I have lost friendship with my roommate without any reason. Please help me to regain my old self, who is independent, happy, and a bright student and full of confidence. Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. Not gonna hold back. पहला प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वही हुआ कि किसी ने आपको डेटिंग ऐप इंट्रोड्यूस करके दिया, लेकिन वॉज दैट अवॉइडेबल? वॉज इट एन इम्पॉसिबिलिटी कि आप कभी डेटिंग ऐप्स या ये सारे वेबसाइट्स या सोशल मीडिया देखते ही नहीं? नॉट एट ऑल. हम इसी दुनिया में जी रहे हैं और these are now very inherent parts of our lives, so we cannot avoid them. और हमें अपने आप को एलियनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि this is part and parcel of life now. It is not about screen time, it is not about overuse, it is not even about information overload. सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इन सारी सोशल मीडिया को रिलेटेड, वो है कि किस इंटेंशन या किस प्रेमिस के साथ आप उन ऐप्स को यूज़ करना शुरू करते हो. 3 एग्जाम्पल्स दूंगा. फिटनेस ट्रेनर अपना शर्टलेस फ़ोटो अगर पोस्ट करता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका प्रेमिस क्या होता है? टू शो कि देखो मैंने ये किया और मेरी बॉडी ऐसी बनी. दैट इज़ वन टाइप ऑफ पर्सन. सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन इज़ अपनी लाइफ में वो खुश है, सब कुछ एन्जॉय कर रहा है. ही डज़ नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ बट ही इज़ स्टिल हैप्पी इन हिज लाइफ. और थर्ड टाइप ऑफ पर्सन है जो दुखी है अपनी लाइफ में, सैड है, लोनली है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं, और अब वो किसी से अटेंशन पाने के लिए या वैलिडेशन के लिए अपना शर्टलेस फ़ोटो पोस्ट करता है. तो ये 3 एग्जांपल्स है. इसमें से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है वो आप डिसाइड करो, वो मैं नहीं बताऊंगा. लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि किस इंटेंशन या किस प्रेमिस के साथ आप कोई भी चीज़ करना शुरू करते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका उस पूरा ऐप यूज़ करने का या सोशल मीडिया यूज़ करने का, वो उस जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. आपके जो 3+1 रूममेट, ऐसे 4 लोगों के साथ आपका इक्वेशन, वो फ्रेंडशिप थोड़ी सी बदल गई या चेंज हो गई, तो दैट्स ओके. यू नो, लाइफ में हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं पूरी लाइफ में. आप अभी तक शायद सिर्फ कुछ सैकड़ों लोगों से मिले हो, अभी कई सारे नए लोगों से आपको मिलना है. तो वो इक्वेशंस चेंज होती रहती हैं. और इवन इफ़ समवन इज़ गे, आपका रूममेट जैसे आपने कहा गे है, फिर भी 2 गे लोग भी अलग अलग होते हैं. मेरी ही उम्र के कितने सारे लोगों को मैं मिलता हूँ और मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी उतने ही फ्री हो जितना शायद मैं हूँ अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, बट दे आर नॉट. 2 वेरी सिमिलर लोग भी कम्प्लीटली अलग हो सकते हैं. तो इक्वेशंस चेंज होती रहती हैं, लाइफ चेंज होती रहती है, लोग दूर जाते रहते हैं, नए लोग पास आते रहते हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, दैट इज़ नॉट इवन एन इशू. मेरा गला सूख गया है ये कह के, लेकिन जब भी पॉसिबल हो मैं ये बात कहना ही चाहता हूँ कि लाइफ में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, करियर और आपका बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी. सिर्फ पैसा या सिर्फ करियर नहीं, दोनों एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. मैंने अपने घर का माहौल कई बार दूषित या पोल्यूट या नेगेटिव किया है इस बात को लेके कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है. 30s में ये की हुई है मैंने चीज़ कई बार, और अपनी माँ को बहुत रुलाया है मैंने उसी पॉइंट को लेके. लेकिन कुछ दिनों पहले मैं अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे पार्टनर मिले या ना मिले, मैं एक चीज़ पर अब फोकस करने वाला हूँ, और वो है मेरी बैंक बैलेंस, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है.
एट अ पर्सनल लेवल। ये काफ़ी पर्सनल बात मैं शेयर कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप शायद अभी बहुत यंग हो 40 के बाद का सोचने के लिए, लेकिन जैसे एक ऐप पर आया था कि 10 साल पहले अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया होता SIP में तो आपके पास अभी इतने इतने होते। तो आई एम लाइक, अरे क्यों टॉन्ट मार रहे हो मुझे, सेविंग कभी किसी ने सिखाया नहीं हमें। लेकिन अगर आप वो बात सीख के अभी से अपनी लाइफ में कुछ एक अलग से करना शुरू करोगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट लाइफ फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। लव, स्टेबल रिलेशनशिप तो सभी को चाहिए, उन लोगों को भी, हाँ उन लोगों को भी जो हर रोज़ अपना मुंह काला कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज़ होने में वो टाइम लगता है। कभी कभी कुछ लोगों को जल्दी रियलाइज़ हो जाता है, कुछ लोगों को लेट रियलाइज़ हो जाता है। मुझे काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो चुका था, लेकिन अपने आप को बिल्ड करना, अपने आप को एक लेवल पर लेके जाना, अपनी लाइफ को बिल्ड करके ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दुखी आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और फिर वो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। दैट इज़ पॉइंटलेस, इज़न्ट इट? अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना और फिर उस लाइफ को एन्जॉय करना भी उसी लेवल की एन्जॉयमेंट होती है, इज़न्ट इट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, लेकिन आपने अब तक लाइफ में कुछ नहीं देखा है। आई मीन टू से, जो देखा है वो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना है। टर्निंग पॉइंट्स आने हैं, 25 और 30 लाइफ के 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, +- 2 3 और वट एवर। लेकिन ये एज ही ऐसा होता है जब हमें लगता है कि ओ आई एम नॉट गुड इनफ, या ओ सबकी लाइफ ऐसी ऐसी चल रही है। और इंस्पिरेशन भी कई बार हम गलत लोगों का ले लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, कॉलेज जस्ट ख़त्म हुआ है, वट एवर, दैट इज़ दैट इंटरमीडिएट फेज़ जब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। और जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि आपने फोकस की भी बात की, तो सोशल मीडिया पर जनरली पहले कैसा कंटेंट होता था, स्पेसिफिक होता था, आइदर डांसेस या क्राफ्ट्स या मोटिवेशनल या व्हाटएवर। लेकिन आजकल डे टू डे, मिनट टू मिनट जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं उस पर काफ़ी एंटरटेनिंग कंटेंट लोग बना रहे हैं, क्योंकि सभी लोग रील्स बना रहे हैं, सभी लोग शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पर। सो डे टू डे सिचुएशंस जब आप सबकी देखते हो तो ऐसे लगता है कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन इतनी एंटरटेनिंग लग रही है, विच मीन्स दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ सो मच। और आप 10-20 रील्स देखते हो, 10-20 शॉर्ट वीडियोस देखते हो, तो आपको लगता है कि ये सारे लोग कितना एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे लोग उतना एन्जॉय नहीं कर रहे हैं जितना हमें लग रहा होता है। दैट इज़ जस्ट एंटरटेनमेंट, दैट इज़ जस्ट कॉन्टेंट। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस कॉन्टेंट को कंज्यूम करके फिर अपनी लाइफ की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स भी होते हैं और सोशल कंपैरिजन ये काफ़ी नेचुरल, सबकॉन्शियस होता है। तो हमें ऐसे लगता है कि आई एम प्रोबेबली नॉट डूइंग एनीथिंग गुड इन माय लाइफ। सो दैट नीड्स टू चेंज फॉर श्योर। फोकस वापस अपनी लाइफ पर लाने के लिए बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वहाँ से थोड़ा सा हटाना ही पड़ता है। लेकिन क्या मैं ये कह रहा हूँ कि बंद कर दो यूज़ करना? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि 6 महीने के लिए बंद कर दो? नो, नॉट एट ऑल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डेली एंटरटेनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन डे लॉन्ग एंटरटेनमेंट अच्छी नहीं होती है। मैंने क्यों रिलेट किया इस क्वेश्चन से, क्योंकि मेरे 2024 के बर्थडे पर मैंने ये डिसाइड किया था कि मन ही मन में मैं सोचने वाला हूँ, याद करने वाला हूँ कि मैं 2009-2010 में कैसा था। दैट वाज द पीक ऑफ माय करियर। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सोचूंगा और मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं 2009 या 2010 में था। लेकिन पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। पास्ट के जो पसंदीदा एलिमेंट्स होते हैं वो आप प्रेजेंट में लाके अभी आपका ये वर्जन जो है उस वर्जन में आप सारी वो चीज़ें करके अपने आप की लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने ऐसे कई सारे लड़के देखे हैं जो आप ही की उम्र के हैं, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ सब कुछ अवेलेबल है, बुफ़े में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना खाना है और इतनी बार खाना है। ढूंढने से भगवान मिलता है, लेकिन ढूंढने से प्यार नहीं मिलता। स्पेशली वो वाला प्यार जो हम मीडिया में या मूवीज़ में देखते हैं और अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं, या जो गे डेटिंग ऐप्स पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली हाउ रियल लाइफ इज़ एट ऑल। अगर उस वाले प्यार के पीछे आप भागोगे तो आपकी लाइफ का डाउनफॉल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर शुरू हो जाता है। मैंने पर्सनली वो डाउनफॉल एक्सपीरियंस किया है। एक पॉइंट पर अपनी लाइफ को मैंने बर्बाद कर दिया था उस वाले प्यार के पीछे भागते भागते। दिस इज़ अ सेपरेट डिस्कशन ऑल टुगेदर। एट द सेम टाइम मैं इतने सारे गे कपल्स से मिला हूँ और ये रियलाइज़ किया है कि 30 की उम्र में मुझे जो एक
स्वीट रविंग रोमांटिक 24 घंटे प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड चाहिए था। दैट इज़ नॉट हाउ रियल लाइफ इज़ एट ऑल। उनकी लाइफ बहुत ही बेसिक सिंपल नॉर्मल होती है। हर रोज़ झगड़ा करते हैं, हर रोज़ एक हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत गहरी दोस्ती होती है, एक गहरी कमिटमेंट होती है और एक फैमिली टाइप का प्यार कपल्स में होता है, विच इज़ वेरी स्वीट। उनकी लाइफ 24 घंटे वैसी नहीं होती जैसी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। दैट इज़ जस्ट अ ग्लिम्स इन टू देयर वर्ल्ड विच कैन एक्ट एज एन इंस्पिरेशन फॉर अस, इजंट इट? तो वो कहते हैं ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। मुझे किसी ने कमेंट में टॉन्ट किया था कि पहले तुम अपने लिए कोई ढूंढो फिर दूसरों को सजेस्ट करो। तो मैंने कभी भी प्यार कैसे ढूंढना है या बॉयफ्रेंड कैसे बनाना है इस पर बात कभी नहीं की है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ अपनी लाइफ में वो डेफिनेटली शेयर कर सकता हूँ। अच्छे कनेक्शंस बना रहा हूँ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस गे वर्ल्ड, लेकिन ट्राइंग टू मेक गुड बॉन्ड्स विद गुड एंड जेन्युइन सोल्स। एंड देन उनमें से अगर किसी की हिम्मत हुई मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की, तो आई एम तो रेडी। मैं उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं अपनी लाइफ के कि मैं किसी से भी प्यार कर सकता हूं, किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी बिता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हूं, इसलिए चॉइस है।